Hi friends, I am Dinesh Kumar from SDT channel. I am starting my new channel to teach science from 9th to BSc third year, and I am gonna to here describe chapter number first of the NCERT book. The chapter name motion. हाय फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी का फिजिक्स कक्षा 9 से। तो चैप्टर नंबर आपका पहला है मोशन। मोशन में आज हम आपको मोशन के बारे में बताएंगे। देखिए मोशन क्या है? चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी मोशन क्या है? किसी वस्तु का समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है? मोशन कहलाता है। सच एज एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि एक वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, ये है ना, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये इनिशियल टाइम t बराबर 0 समय पर लेट ए पॉइंट ए पर है, ठीक ना, और t इक्वल टू 5 सेकेंड्स पे, यानी 5 सेकेंड लेटर इसकी पोजीशन लेट आ गई पॉइंट बी पर। और फिर इसी तरह से t इक्वल टू 10 सेकेंड पे लेट इसकी पोजीशन कहाँ आ गई? पॉइंट सी पर। तब कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में है ना। तो मीन्स टू से चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। हो गया। अब हम आपको हिंदी में बता रहे हैं मोशन, यानी मोशन क्या है या गति क्या है? कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही मोशन कहलाता है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ए पर है इनिशियल टाइम पे, और 5 सेकेंड के पश्चात ये पॉइंट बी पर है, और 10 सेकेंड के पश्चात ये पॉइंट सी पर है। अर्थात इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है। तब कहा जा रहा है कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। हाँ, अब हम आपको बता रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या है। जब कोई ऑब्जेक्ट समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तब कहा जाता है कि उसकी मोशन यूनिफॉर्म है, ठीक ना। अर्थात व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम interval of time then its motion is called uniform motion। एक बार फिर से once more again, when an object covers same distance in same interval of time, या कहा जाए equal distance in equal intervals of time, then its motion is called uniform motion। अर्थात जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तब कहा जाता है कि उसकी मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार है या कुछ भी है जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये t इक्वल टू 0 पर यहाँ है, पॉइंट ए पर है, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पॉइंट बी पर, अर्थात लेट है इसने दूरी फ्लिप आउट से। कोई ऑब्जेक्ट ए है, पॉइंट ए पर है ऑब्जेक्ट, t बराबर 0 टाइम पे, या कहा जाए इनिशियल टाइम पे, और आफ्टर 2 सेकेंड्स या 2 सेकेंड लेटर ये कितने मीटर कवर की इसने डिस्टेंस? 10 मीटर्स। और फिर उसके 2 सेकेंड लेटर, अर्थात कुल मिला के कितने? 2 + 2 4 सेकेंड लेटर कहाँ पहुँच गई है? 20 मीटर डिस्टेंस पे, है ना। तो पहले इंटरवल पे कितना डिस्टेंस चला इसने? 10 मीटर। दूसरे इंटरवल पर भी कितना चला? 10 मीटर, क्योंकि 10 + 10 यहाँ से 10 + 10 कितना हो गया टोटल डिस्टेंस इसकी इनिशियल पॉइंट से? 20 मीटर। तब कहा जाएगा इसकी मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन की एक डिफिनीशन आप हिंदी में फिर से सुन लीजिए। जब कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है तब उसकी मोशन यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। अब एक बार इंग्लिश में सुनिए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट ए इज एट पॉइंट ए एट इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 and after 2 seconds its position
is away 10 meters from the initial point at B, and after 4 seconds later the position of the object is at C, and the total distance covered in this time of interval is 20 meter. And the first interval we see that the distance is 10 meter, and the second interval also the distance is 10 meter. Hence the total distance from initial position is the 20 meter. Then its motion is called uniform motion of the object. आगे बढ़ते हैं, हम लीनियर मोशन की बात करते हैं. फर्स्टली आई एम टेलिंग यू अबाउट definition of linear motion. When an object moves along a straight line, then its motion is called linear motion. For example, moving car on a straight road. Means to say in Hindi, linear motion क्या है? जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा के अनुदिश गति करती है तब कहा जाता है कि इसकी गति लीनियर मोशन है, या इसकी मोशन कैसी है? लीनियर मोशन है. एग्जाम्पल के लिए एक स्ट्रेट रोड पर या सीधी सड़क पे कार का चलना. आपको हम बताने जा रहे हैं सर्कुलर मोशन. व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स मोशन is called circular motion. For example, motion of a stone tied at one end of a string. अब ध्यान सुनिएगा, हिंदी में एक बार इसकी डिफिनीशन. सर्कुलर मोशन क्या है? जब कोई वस्तु इस तरह से गति करती है कि इसकी दूरी एक फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट रहती है, तब कहा जाता है इसकी मोशन कैसी है? सर्कुलर मोशन है. जैसे कि धागे में एक तरफ बंधे हुए पत्थर की गति. देखिए स्टोन है बंधा हुआ स्ट्रिंग से, धागे से इस तरह से मूवमेंट कर रहा है ना, इस तरह से मूवमेंट करेगा ए ऐसे, तो इसे कौन सी मोशन कहा जाएगा? सर्कुलर मोशन. ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट है. तो आपको बताने जा रहा है स्पीड. स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट. हेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड upon time taken, and the unit of the speed is kilometer per hour or km per hour or meter per second. SI unit of speed is meter per second. And I am telling this once again in Hindi. स्पीड क्या है कि डिस्टेंस जो कवर करती है वस्तु या मूविंग ऑब्जेक्ट है कोई, प्रति सेकेंड टाइम पे या कहा जाए प्रति इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वही जो है मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड कही जाती है. और स्पीड इक्वल टू होता कितना है? डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट अपान क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट. और यूनिट ऑफ द स्पीड क्या है, यानी मात्रक क्या है स्पीड का? किलोमीटर पर आवर, या कहिए आप हिंदी में किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड. और इसकी यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है? देखिए मीटर प्रति सेकेंड. स्पीड की SI यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड. दैट्स ऑल.